किस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने काफ़ी सोचा। बहुत बीमारियां हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। बट देन जब भी हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं या कभी भी किसी क्लाइंट से भी पहले डील करते हैं, देर आर 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स जिसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिफोर जंपिंग ऑन टू कि आपकी करंट प्रॉब्लम क्या है। एंड आई थॉट कि दैट वुड बी द परफेक्ट थिंग दैट आई शुड स्टार्ट विद। अब 3 वो पिलर्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आर स्लीप, स्ट्रेस एंड योर डाइट। योगा तो आप सब कर ही रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी तो हैज़ लेफ्ट द रूम। तो आप सब सुबह उठ के यहाँ पे आते हो, दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल एंड मोटिवेटिंग। मैं अपनी मम्मी से इंस्पिरेशन लेती हूँ रोज़ सुबह उठने की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्लीप की। सो नींद हमें पता है कि यूजुअली हम लोग कहते हैं कि सोना है क्योंकि नींद पूरी करनी है, बट मैं ब्रीफली टच करना चाहूँगी कि हमें नींद पूरी करनी ज़रूरी क्यों है। नींद सिर्फ हमें आराम देने के लिए नहीं होती है कि नींद पूरी हो गई तो सुबह चलो चिड़चिड़े कम रहेंगे, पर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पूरी रेस्टोरेटिव मोड में चली जाती है। हमारा ब्रेन श्रिंक होता है, हमारे सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी में से, हमारा लिवर, हमारा ब्रेन, हमारे सारे ऑर्गन्स अपनी डीप क्लीनिंग करते हैं। जो अगर यहाँ पे कोई जिम जाने में इंटरेस्टेड है तो प्रोटीन आपने सुना ही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस रात को आपकी बॉडी करती है। तो अगर आप 7 से 8 घंटे, और फीमेल्स के लिए 9 आवर्स ऑफ स्लीप, कंप्लीट स्लीप, ये नहीं टुकड़ों में, नहीं ले रहे हैं तो नो अमाउंट ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन शेक्स या कुछ भी जो आप ले रहे हैं, योर बॉडी इज़ नॉट सिंथेसाइजिंग इट। आपकी बॉडी इसको यूज़ ही नहीं कर पा रही है क्योंकि वो स्लीप डिप्राइव्ड है। सेकेंडली, आई नो इट्स वेरी नाइस कि आप सुबह उठ के यहाँ पे आते हो, बट द सेकेंड फैक्ट इज़ कि अगर आप प्रॉपरली नहीं सो रहे हो तो आपका सुबह का कोई भी वर्कआउट है वो आपकी बॉडी को और तंग कर रहा है। और ये मैं 2 टॉपिक्स इसलिए डाइट से पहले इनको स्ट्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि जब तक आपकी नींद या आपका स्ट्रेस हम लोग नहीं चेक करेंगे, कुछ भी और हम कर रहे हैं वो आपको सिर्फ सरफेस लेवल से हेल्प कर रहा है, बट आपको अच्छी से रीजेनुएट, अच्छी से अंदर से प्रॉपरली फिक्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, अगले दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी और स्ट्रेस में जा रही है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है ना कि समटाइम्स क्या होता है कि सडनली, आई एम सो सॉरी टू से दिस अर्ली इन द मॉर्निंग, बट समटाइम्स समवन सडनली पासेस अवे और हम कहते हैं चंगा भला सी, पता नहीं एकदम की हो गया, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ बुरी आदत नहीं सी, सडनली की हो गया। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है नींद और आपका स्ट्रेस। उस पर हम लोग ने उसके साथ कम नींद और स्ट्रेस के साथ जीना सीख लिया, घर में जगह दे दिया उसको कि आजा भाई हमारे साथ में ही रह ले। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीज़ है। और हिंदी में तो बोला जाता है चिंता चिता है, बट फिर भी हम लोगों ने बोला चिंता को आ जाए घर, तू एक कमरा तू ले ले, हमारे कमरे में हमारे साथ रह ले। टेंशन है, हम सब इतनी आराम से बोलते हैं जैसे क्या बोलूँ, रोटी है प्लेट में। तो इसीलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हम सबको है, लाइफ है तो स्ट्रेस है, और कुछ हद का स्ट्रेस ज़रूरी भी है क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो जो हमारे को सुबह उठा रहा है वो हमारी बॉडी का स्ट्रेस है, जिसको हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिसोल। बहुत ज़रूरी है, वो होगा तो ही हम सुबह उठेंगे, तो ही हमारी बॉडी फंक्शन करेगी। अगर कभी किसी ने यहाँ पे कॉर्टिसोल चेक करवाया है तो मॉर्निंग कॉर्टिसोल पूरा नाम है उसका, वो हमेशा हायर साइड पे आता है, वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। पर जब हमें आदत पड़ जाती है स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करने की, टेंशन है, हाँ है, और मैं दूर नहीं जाऊँगी, मेरी खुद की मम्मी, कई बार ऐसा होता था कि घर पे अगर कोई टेंशन नहीं है तो उनको टेंशन है कि टेंशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है टेंशन को, भाई इतनी आराम से लाइफ कैसे चल रही है। इतना यूज टू हमारी बॉडी हो चुकी है इस चीज़ की कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी उसमें होती है इन्फ्लेमेशन, एंड आई एम श्योर कि सबने ये वर्ड सुना होगा। इन्फ्लेमेशन से बाद में किसी को कहीं पे गठिया हो रहा है, किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अल्सर हो रहे हैं। इन सब के रूट कॉज ये आपके 3 पिलर्स हैं जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर्स आर मिरेकल वर्कर्स, बट वो आपकी प्रॉब्लम को उस टाइम पे आपकी सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पर अगर आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जड़ से काम नहीं करोगे, तो अगर आपके यहाँ पे डीप कट लगे पर उसको बैंडेज लगा दो, उसमें हाँ खून निकलना आपको दिखना बंद हो जाएगा, खून नहीं निकल रहा है, और उसके नीचे वो गल गया घाव क्या हो गया उसका आपको आइडिया नहीं है।
फिर वो इन्फेक्शन होगी, क्या होगा आपको बाद में डील करना पड़ेगा, जब वो बिल्कुल पट्टी आपको उतारनी पड़ेगी ज़बरदस्ती। सो इस वजह से जब मैं कहती हूँ स्ट्रेस बहुत बहुत ज़रूरी है। आई नो कि लाइफ हैपन्स, अब मैं खुद बड़ी हो रही हूँ तो मुझे समझ में आ रही है कि स्ट्रेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप लोग योगा आते हो, ऑलरेडी आपका माइंड बॉडी कनेक्शन, सोल का कनेक्शन, आप यहाँ पे उसके ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस स्टेप। बट जब आप यहाँ से बाहर जाते हो अपनी असली दुनिया में, विच इज़ वे मोर क्योटिक दैन यहाँ पे, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ जाके आप उस चीज़ को कैसे टेस्ट आउट करते हो। हम वो लगता है कि हमने कोई लेसन सीख लिया, वो लेसन एक्चुअली में आपने सीखा है नहीं सीखा पता चलता है जब आपका टेस्ट लिया जाता है। एज इन कि किसी को आपको चपेट लगाने को मन करे, इतना गुस्सा आ रहा है, बट आप उस दिन कहते हो नहीं ठीक है, उसकी मजबूरी होगी, लेट इट बी, लेट्स मूव ऑन। दैट्स हाउ यू मैनेज स्ट्रेस। और उसकी बहुत एक्टिविटीज़ है। आप यहाँ पे नंगे पैर घास पे चलते हो, उसको ग्राउंडिंग कहते हैं, उससे आपकी बॉडी, ब्लड प्रेशर सब कुछ डाउन आता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें से कुछ आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। डीप ब्रीदिंग हो गई, मेडिटेशन हो गई, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग अगेन, द फैक्ट दैट आप सुबह उठ के यहाँ पे आते हो। नाउ द थर्ड पार्ट, डाइट, जिसके लिए आई एम होप आप वेट करो कि कब आएगी इस पर, बिकॉज आई एम अ डाइटिशियन एंड आई गेट इट। बट डाइट तभी काम करेगी जब पहली दो चीज़ें आपकी, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऑप्टिमल लेवल्स पे है, बट एटलीस्ट चेक में है। हम लोग जैसे मैं ये समझाना चाहूँगी, आप कई लंबे सफ़र पे जाते हो, जैसे मैं आपको बोलूँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है बाय रोड, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? आपकी गाड़ी कि वो प्रॉपरली चल रही है, उसके टायर ठीक है, वो आपका वाहन है, तो आपको मेक श्योर करना है कि मैंने इतनी लंबी जर्नी तय करनी है तो मेरा वाहन अच्छे से ठीक ठाक है। इसी तरह आपकी आत्मा का वाहन आपकी बॉडी है, और आपने इतनी लंबी जर्नी उसके साथ तय करनी है, 80-90 साल, मैं तो कहूँगी 100, पर क्या आपका वाहन जो आपकी बॉडी है, आपकी आत्मा का, वो ठीक है? हमने उसके ऊपर ध्यान दिया? हम लोग ठीक है, पैसा ज़रूरी है, मजबूरी है, चाहिए, बट उस जो हम पैसा कमा रहे हैं उससे हम अपने वाहन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करा रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं, टायर ठीक करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है वो, उसको देखें। हम अपनी बॉडी की सुन रहे हैं। हमारे को इवेंचुअली अब तो मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो हो रहे हैं, तो ये तो लाइफ है। एजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एजिंग सबकी होगी, बट एजिंग में गोडे दुखना, शरीर दुखना, पीठ दुखना, ये नॉर्मल नहीं है और आपको लेने भी नहीं चाहिए। और डाइट के पार्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट मैं ये करना चाहूँगी कि जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे, है ना, हम क ख ग या पंजाबी में ऊड़ा एड़ा पढ़ रहे होंगे। जब हम 10th में गए, हम अलजेब्रा पे आ गए, हम अलग पाइथागोरस थ्योरीज ये वो सब पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी सब्जेक्ट्स इतने चेंज हो गए, हमारे कपड़े चेंज हो गए, हम लोग छोटे थे कुछ और पहनते थे, बड़े कुछ और पहन रहे, हमारी डाइट इतने सालों से सेम क्यों चल रही है? हम लोग 12 साल के भी वही खा रहे हैं, हम लोग 20 के भी वही खा रहे हैं, हम 30 के होके भी वही खा रहे हैं। किसी को, अगर मैं किसी से बात करती हूँ और उनको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुझे बताते, तो मैं उनको बोलती हूँ असी तो जी बचपन तो खाते आ रहे हैं, साड़ी तो खुराकां ने, बट आपकी बॉडी चेंज हो रही है। अब मैं आपको बोलूँ कि आप 50 ईयर्स के हो, बट आप एक्सपेक्ट करो कि आप 20 ईयर्स के लगो, दैट इज़ रॉन्ग। यू आर गोइंग टू एज, और उसको एक्सेप्ट करना, लाइफ में एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग। एक्सेप्ट करना कि अब मेरी बॉडी अलग दिखेगी, अब मैं थोड़ा अलग दिखूंगा, बट अपने आप को उस एज का बेस्ट फील करना, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी को सुन रहे हो, अपने वाहन का ध्यान रख रहे हो, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। हाँ, आप उम्र में बड़े हो रहे हो, आपका शरीर बदल रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क आएगा, बट यू डोंट हैव टू फील कि सुबह उठते कभी कमर अकड़ गई, कभी नस चढ़ गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। और इसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, और एंड में मैं सबको एक जर्नलाइज डाइट प्लान दूंगी जो आप सबको फॉलो करना चाहिए। बट उससे पहले आप किसी के पास जाके, कभी हम अक्सर मैं लोगों को सुनती हूँ कहते ए गलत है वो सही है खान लूँ, वो गलत है ए सही है खान लूँ। इस मिट्टी से जो भी निकला है, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, क्योंकि मेरी बॉडी और आपकी बॉडी बहुत फ़र्क है। जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको सूट नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कंपैरिजन इज़ अ थीफ, इंग्लिश में बोलते हैं, कि किसी के कंपैरिजन में आके एकदम से अपनी डाइट कभी भी नहीं बदलनी चाहिए, कभी भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल जाना ज़रूरी है, वैसे खाना आपकी बॉडी का पेट्रोल है। फीमेल्स स्पेशली बॉडी टाइप के डर से सबसे पहले खाना छोड़ती हैं कि मुझे कार्ब्स नहीं खाने, मुझे सिर्फ सैलड्स खाने हैं, मुझे डिटॉक्सेस दे दो। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मुझे लोग बोलते हैं खाना छुड़वा दो, जूसेस दे दो। क्यों दूँ जूसेस?
आपको खाना चाहिए। आपका जो दिमाग है ये चावल, रोटी, मिलेट्स इस सब पे कार्ब्स पे जीता है। जैसे ही आप कार्ब्स लेना बंद करोगे फिर लोग कहते हैं सठिया गए हैं, इससे दूर रहो, इसका तो दिमाग ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी को जो उसका खाना दे नहीं रहे हो। अगर गाड़ी में कुछ भी डाल के चल सकते हैं तो गाड़ी में दूध डाल दो, पानी डाल दो, पेट्रोल ही क्यों डलवा रहे हैं हम? अपनी बॉडी को सुनना शुरू करें हम। एंड इन्फ्लेमेशन एंड एसिडिटी जो हम सबको रहती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड फैक्टर्स है। बहुत सारे डकार आना, बहुत ज़्यादा गैस पास होनी, ये नॉर्मल नहीं है। और पंजाबियों में तो नॉर्मलाइज ही कर दिया जाता है, खा के ऐसे चल रहे हैं, औखे हो गए यहाँ पर, कोई गल नहीं 2 मिनट सैर करांगे, गर्म पानी पी लो, तुम्हें वाली जवैन खा लो, फटाफट फटाफट पहले इतना खाना है, उसके बाद ये नुस्खे दादी के लगाने हैं और सब कुछ ठीक कर लेना है। बॉडी एक आपकी, अगेन एज आई सेड, वाहन है आपका। आपकी आत्मा को वो कैरी करेगी अगले 80-90 साल। तो अब आप इस तरीके से अगर इसको सोच के देखोगे, क्या आप अपने वाहन के साथ ऐसे करोगे? क्या आप अपनी गाड़ी के अंदर 2 मिनट के लिए दूध डाल दोगे कि आज दूध डाल देता हूँ, कल पेट्रोल डलवा लूँगा, कि थोड़ी देर तक मैं इसको ऐसे ही चला लेता हूँ, फिर आपको क्या पता वो उसके बाद चलेगी नहीं चलेगी। अब ऐसे अपने अगर आप बॉडी को सोचो तो अजीब सा लगता है ना। मेरी मम्मी मेरे को कई बार बोलती है तू आधी पागल हो चुकी है, क्योंकि मैं अपने शरीर और अपने आत्मा को अलग अलग लेके चलती हूँ। मुझे इसका ध्यान रखना है। मुझे भगवान ने यहाँ पे इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए ये बॉडी दी है। मैं इसका ध्यान रखूँगी तो ये मेरी आत्मा का ध्यान रखेगी, नहीं तो भाई मेरी आत्मा भटकती रहेगी। और आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हो। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे जाने के लिए हमारे को हमारा वाहन ज़रूरी है। पर जब अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब रहेगी, आप जर्नी एंजॉय कर पाओगे? आपका तो ध्यान ही अपनी गाड़ी ठीक करने में लगा रहेगा। और वही हम करते हैं। पहले हम लोग थोड़े से मज़े के लिए फटाफट खाए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत लाइफस्टाइल है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी कहाँ से पूरी होएगी? ध्यान तो हमारा सारा अपने शरीर को ठीक करने में लगा रहता है। कभी गोटा दुख रहा है, कभी मोटा दुख रहा है, कभी गैस हो गई, कभी उठा नहीं जा रहा, कभी सिर पा रही है, कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो कैसे जाए हम स्पिरिचुअलिटी के लिए? कि ध्यान ही भटक गया ना, वहाँ से हम कहीं और ही चले गए हैं। तो फोकस वापस लाने के लिए पहले तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के हम लोगों को सबसे पहले तो बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आज पहली बात तो आपने मुझे अलग एक और दिन दिया उठने का। बहुत लोग ऐसे अनफॉर्चुनेटली जो आज सुबह उठने का उनको मौका भी नहीं मिला होगा। तो ये एक जादू है, मिरेकल है, और इसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि इवेंचुअली हम सब जाके खाना भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी देर भूखा रहना नहीं चाहिए। तो बस कमिंग बैक टू कि अगर हम लोग अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डाइट का एक जनरल प्लान अगर मैं आपको दूँ, सबसे पहले तो सुबह उठ के किसी भी तरीके का पानी बहुत ज़रूरी है। पानी पीना, कोई भी लूप वार्म वाटर, कभी अगर आपको गैस हो रही है तो जीरे वाला, अजवैन वाला, कोई भी पानी आप पिए। अलग अलग तरीके के, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ गए नट्स, बादाम, अखरोट भिगोते हुए। अब एक चीज़ में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है ना, जब भी किसी को, लोग फटाफट गोली मुंह में डालते हैं और फटाफट काजू और ड्राई फ्रूट बाहर होते हैं हमारी लाइफ से। आपको पता भी नहीं उस गोली के अंदर क्या है या वो आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रही है। और उस डॉक्टर को जो कि आपकी हेल्प ही करना चाह रहे हैं, आप उनको मंथली फीसेस दे रहे हो। उस अगर पैसों को आप अपनी ही लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करो तो आपको कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो बिना दवाई के नॉर्मलाइज हो सकती है। मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है, हमने थायराइड, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, लिवर फाइब्रोसिस, फैटी लिवर सब रिवर्स किए हैं विद डाइट। ऑफ कोर्स जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है हम लोग डॉक्टर्स के साथ चलते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। काजू बहुत लोग नहीं खाते होंगे यहाँ पे क्योंकि उसमें बहुत फैट है, बट काजू आपको पता है इट्स लिटरली इज एन एंटी डिप्रेसेंट। अगर आपको मूड ख़राब रहता है, स्पेशली फीमेल्स को, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स की डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। इतने चेंजेस आने चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि आपकी कुछ स्पीशीज़ मेनोपॉज के बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दे नॉट, उनका पर्पस ख़त्म हो गया। क्योंकि ह्यूमन मतलब स्पीशीज़ का काम है एनिमल्स का रिप्रोड्यूस करना, अपनी जात को बढ़ाना, बट फीमेल्स आर कंटिन्यूइंग लिविंग आफ्टर दैट। उसके बाद अक्सर चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, सारा दिन गुस्सा आना, रोने का मन करते रहना बिना किसी मतलब के, ये सब न्यूट्रिएंट्स का खेल है। आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनना ही बंद हो गया, उसका रोल था तो उसको दोबारा कैसे लाया जाए वो भी डाइट से पॉसिबल है। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोल रही थी, उसके लिए आपको काजू को, जैसे ड्राई फ्रूट्स को साइड पे नहीं करना है। हमने नट्स लिए मॉर्निंग में, फॉलोड बाय अ फ्रूट।
एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेशन का दुश्मन है एंटीऑक्सीडेंट्स, वो इन्फ्लेमेशन को निकाल देता है बाहर। फ्रूट हो गया, उसके बाद आपको हैवी अच्छा ब्रेकफास्ट, नॉट सेइंग परांठे, बट ब्रेकफास्ट जो एक कंप्लीट मील है जिसमें प्रोटीन है, जैसे वो दही हो गया या फिर बटर मिल्क हो गया, जो कि आजकल घरों में बननी बंद हो चुका है बटर मिल्क, जो मक्खन के बाद निकल छाछ। उसके बाद आप क्या कहते हैं दलिया खाए, ऊपर पीनट्स डाल के खाए, या फिर आप, ये सब आपके दुश्मन नहीं है। मैंने देखे कोलेस्ट्रॉल के टाइम पे लोग काजू खाना बंद कर देंगे, वो चाय फीकी लेनी शुरू कर देंगे, अगर डायबिटीज़ है फिर साथ में मैरी बिस्किट का पूरा पैकेट खा जाएंगे कि मैं तो चाह पिक्की पीना, मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर ग्लूकोज का नाम है शुगर। शुगर डायबिटीज़ कभी चीनी से नहीं होती है, डायबिटीज़ स्ट्रेस से होती है, डायबिटीज़ नींद कम होने से होती है। जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस हैं। हम लोगों को फूड को बदनाम करना बंद करना चाहिए अब, क्योंकि एक बंदा सेम खाना खा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा, आपको हो गया, क्यों? मैनू क्यों होया? अक्सर सोचना मेरे नाल ही इदां क्यों होंदा है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता वो 7-8 घंटे सो रहा है, वो प्रॉपर अपना हेल्दी फैट्स मेंटेन कर रहा है। बहुत लोग फिटनेस जर्नी में आते हैं, तेल खाना छोड़ देते हैं, घी को दुश्मन बना लेते हैं अपना। घी एक गोल्डन एलेक्सर है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, घी कभी बंद नहीं करना चाहिए। पर अगर आप बाहर दुकानों से घी ले रहे हो, आपको उसका सोर्स नहीं पता है, फिर आप तेल ही खा लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग, मुझे पता है कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है किसी को बोलना कि सब छोड़ो, सब घर पे बनाओ, पर यही आज की ज़रूरत है। गोइंग बैक टू बेसिक्स, गोइंग बैक टू योर रूट्स। हमें सब कुछ अब घर, आपका ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए दूध का। दूध आप ले रहे हो, उसका घी बना के उसको सूंघ के देखो, और जो आप बाज़ारी घी ले रहे हो उसका आप टेक्सचर चेक करो, आपको कुछ समझ में आएगा। घी दवाई है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सुबह पानी में घी घोल के, मेरे सारे क्लाइंट्स की कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करी है मैंने ऐसे ही। घी, आधी चम्मच घी गर्म पानी में डाल के पियो, ऐसे टॉयलेट भागोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया मेरे साथ। किसी का सिर दुख रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बनाना खाओ, घी खाओ, सब कुछ ये जो धरती ने हमें दिया है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें, पर हम लोग वो छोड़ के दवाइयों पर ट्रस्ट करते हैं, या फिर वही फीकी चाय के साथ मैरी बिस्किट। मैरी बिस्किट में क्या है, किस हाथों से बना है वो, हम लोग किसी गंदी जगह पे बैठ के खाते नहीं हैं कि पता नहीं केड़े हत्था नाल बनाया होएगा इन्हें। पर जो बिस्किट है, बेकरी आइटम्स है जो पैकेट के अंदर बंद आ रहे हैं, वो कितने हाइजीनिक है आपको कैसे पता? उसको कौन बना रहा है पीछे से, उसके किसके हाथ लगे, कौन से उसमें कीटाणु भागे हैं, कौन से कीड़े मकोड़े थे, आपको आइडिया भी नहीं। वो पैकेट साफ दिख रहा है, उसके अंदर की चीज़ आपके अंदर। तो वर्स्ट थिंग इज़ कि जो हम पहले बाहर से बेकरी आइटम्स लेते थे उसमें चीनी होती थी, हो अब उसमें चीनी नहीं होती है, अब उसमें एक कॉर्न सिरप आता है, या फिर सुक्रोस जिसको बोलते हैं, वो चीनी भी नहीं है, वो सिंथेटिक। गोलगप्पे वाले जो यहाँ पे होते हैं वो 5 रुपए की पंसारी से डब्बा लेके जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है, मेरी मम्मी वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लेने गई थी तो उनको मिला, वो बंदा ले रहा था, वो मैंने उनसे पूछा, उनकी बहुत ही क्यूरियोसिटी की नेचर है कि भैया ये क्या है? कहता मैडम चीनी कौन डाले, 1 चम्मच 2 लीटर पानी में डालो, ऐसे शीरे जैसा मीठा होगा। आप चीनी भी नहीं पी रहे हो। चीनी फिर भी बढ़िया है, रॉ जूस, गन्ने का जूस लिवर क्लेंजिंग, जॉन्डिस के लिए बेस्ट है। पर अब वो रॉ का जूस भी एक तो बाहर में लगे, या फिर हम गुड़ चीनी में पानी में घोल के उसको रॉ का जूस समझ के पी रहे हैं। दैट इज़, आई एम सॉरी टू से, अटर नॉनसेंस। जो रॉ का जूस है उसका सिर्फ जूस के फ़ायदे नहीं है, वो जिस तरीके से वो बंदा हाथ से घुमा घुमा के उसको निकाल रहा है, बीच में अदरक डाल रहा है, नींबू डाल रहा है, उसमें आयरन है। आयरन में नींबू डाला जाता है, और उसके बाद जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब जल्दी कर देती है, इसको फूड सिनर्जी कहते हैं। मेरे पास इतने सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे बोलने के लिए, बट मैं आपको इतना लंबा रखना नहीं चाहती। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो अपनी पुरानी पंजाबी खुराक है, मैं 5-5 परांठे या सिर्फ कड़ा प्रसाद पे जीने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कणक इंट्रोड्यूस कराई गई सी ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद, तो पहला साडे भी घरां 'च ज्वार दी रोटी बनदी सी, सर्दियां 'च बाजरे दी रोटी बनदी सी। हुण ज्वार कित्थे गया, बाजरा कित्थे गया, ते बारिशां 'च रागी दी रोटी बनदी सी। रागी वैसे साउथ का ग्रेन है, बट फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसी केड़े मिलेट्स खाइए। गर्मी में ज्वार, रागी ऑल टाइम, पर स्पेशली बारिशों में, और सर्दियों में बाजरा। बिना घी और शक्कर के कभी बाजरा नहीं खाना चाहिए। अगर कोई है उस साइड से तो उनको पता होगा कि नहीं खाते। तो इस वजह से कभी आप घर का खाना सिंपली खाना शुरू कर दो, ना तो आपका पेट बढ़ेगा, ना आपका कोई प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। किसी भी खाने के ऊपर उंगली रखने से पहले आप ये देखो कि आप सो रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेस है बट आप मैनेज कर रहे हो,
गुस्सा सबको आता है, मेरे को पता है यहाँ पे सब किसी को आज से आधा आधा चीर देंगे, बट उसको मैनेज करना, पता होना कि मेरे में इतनी ताकत है, पर मैं उसको कंट्रोल में रख सकता हूँ, पर मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। क्योंकि ठीक है, अगली का भी दिन ख़राब हो सकता है, हर बार उसकी वजह से मेरा ख़राब हो गया, मैं अपना दिन क्यों उसकी वजह से ख़राब करूँ। लेटिंग इट गो। एंड थर्डली डाइट। लंच तक हम पहुँच चुके हैं। लंच आपका दाल सब्ज़ी जो भी सीजनल है। मैं कभी भी डाइटिशियन को देख के सबसे पहले लोगों के मन में ख्याल आता है अब तो रोटी गई, सैलड गया, दालें गई, अब तो सीधा ये बोलेगी एवोकाडो खा लो, किनुआ खा लो। जो बोलते हैं उनको देना पड़ता है, बट दाल चावल बेस्ट डिनर है अगर स्पेशली आप लेट खाते हो। बट अदरवाइज़ सिर्फ एक दाल होनी चाहिए आपकी प्लेट में। अगर राजमा, माँ दी दाल, ऐसी कोई भी हैवी दाल बन रही है जिससे गैस होती है, हींग डालो उसके अंदर, नहीं होगी कोई एसिडिटी, प्रूवन पॉइंट्स है। उसके बाद उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल के अपनी चॉइस ऑफ रोटी, चावल, अगर आपने भाकरी खानी है कि चावलों के आटे की रोटी खानी है, अभी गर्मी है तो ज्वार की खानी है, चूज़ करो, खाओ। पर एक कंप्लीट रंग बिरंगी प्लेट होनी चाहिए आपकी। खाने को कहते थे फा ना वड्डो खांदा, ਤੁਹਾਡਾ पेट्रोल है, वो आपको कितनी दूर लेके जाना है। उसको जब आप बना रहे हो, उसको आप किस इंटेंशन से खा रहे हो, फटाफट खा रहे हो कि ढिड भरना है, तो फिर ढिड ही भरेगा तो ढिड ही ਵਧेगा। पर अगर हमने उसको खाना है कि हमें इनसाइड आउट अच्छा फील होना चाहिए। और ये जो ट्रेंड्स आते हैं कि बिल्कुल ही आजकल ओजेम्पिक काफ़ी हाईलाइटेड है, मुझे नहीं पता आपको पता है, आपने कभी सुना है कि नहीं, कि एक दवाई खा लो पेट कम हो जाएगा, ये खा लो वो ठीक हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट है, और शॉर्टकट कभी भी आपके फ़ायदे के लिए नहीं होते हैं। इसीलिए थोड़ा लंबा रास्ता, जैसे आप लोग योगा करते हो, आप इतने पेशेंस है आप लोगों में, तो उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लाई करो। आप उसको धीरे, घर का खाना, टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है, सेम टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है अगेन कि लाइफ स्केड्यूल ऐसे है, और मैं जो बोल रही हूँ ये बहुत मुश्किल है करना, बट हम एक गैप तो रख सकते हैं कि मैं 1 तो 2 बजे से विच रोटी खानी खानी। क्योंकि अगर आप टाइमिंग्स फॉलो करोगे, रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। उम्र के साथ कुछ एक आधी प्रॉब्लम आएगी, वो अलग प्रॉब्लम है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, माइग्रेन हो गया, एसिडिटी हो गई, एसिड रिफ्लक्स हो गया, खट्टे डिकार आना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, कुछ भारी खा लिया उसके बाद बहुत हैवी हैवी लगना, खाने के बाद एकदम से नींद आने लग जानी, ये सब सिर्फ प्लेट के प्रोपोर्शंस चेंज करने की गेम है, एंड दैट्स इट। कोई इसमें जादू मंतर नहीं है, एकदम से कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या कर लिया उसने एकदम से। उसने सिर्फ अपने टाइमिंग्स मैनेज किए, स्ट्रेस कम किया, नींद पूरी की, और उसकी बॉडी ने उसकी सुननी शुरू कर दी। अब आपके मेटाबॉलिज्म कितना स्लो हो चुका है, स्पेशली फीमेल्स का बहुत स्लो हो जाता है। तो अपने साथ पेशेंस, अपने आप को प्यार करना उस पॉइंट पे ज़रूरी है कि ठीक है, आज नहीं तो कल धीरे 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 मेरी बॉडी ट्रैक पे आ जाएगी। एकदम ट्रैक पे आ गई तो उसके बाद आपको दोबारा टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। डिनर 3 घंटे पहले, क्योंकि आपका जो गट है, आपका जो लिवर है, वो रात को सोता है, अपना क्लीन करता है। गट का ब्रेन से कनेक्शन है, अगर ये ख़राब तो ये ख़राब, ये ख़राब तो ये ख़राब। और ये साइंस के फैक्ट्स है, ये मैं कुछ बना नहीं रही। इसीलिए जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे हमारी मम्मी हमें दही वाला देती थी। क्यों? क्योंकि जो दही है वो प्रोबायोटिक्स है, वो आपके गट को सूद करता था, ताकि इसके टेंशन से पेट ना ख़राब हो जाए और पेपर ना दे पाए। तो हमारी इंडियन साइंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी एडवांस थी। जब जो लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं घी, अब जाके WHO ने बोला है कि बहुत अच्छा आपको खाना चाहिए। हमारे तो कब से चलता आ रहा है, साढ़े की क्यों ची रोटियाँ बन दिया सी, क्यों ची सारी सब्जियाँ बन रही हैं। तो अब सडनली आके दोबारा जब उसको वेस्टर्न साइंस डिस्कवर कर रही है, तो हम कह रहे हैं वाह, हमारे पास घी है, हमारे पास दही है, हमारे पास दही खाओ कोई इंपॉर्टेंट काम से पहले, इसीलिए कि आपका पेट ना ख़राब हो जाए टेंशन की वजह से। गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं इसको। इसीलिए अगर आप स्ट्रेस रहते हो बहुत ज़्यादा, आपका पेट की दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। सोच के देखो इसको, एज अ चेकर अपना एनालाइज करो कि क्या मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं अब मेरे पेट की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी, गैस, कभी साड़ पड़ने लग जाता है, पर क्या मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसको मैनेज करो। अगर आपका पेट ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से भी आपका दिमाग ख़राब रह सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, टेंशन, चिड़चिड़ापन, पेट नहीं साफ़ होएगा, दिमाग कभी क्लियर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, आपकी बॉडी इकट्ठी चलती है। एक खाना, एक चीज़ आपकी पूरी बॉडी को डिक्टेट नहीं कर सकती कि आज मैं छोले खाए सी, इस करके मैनू ये हो गया, या आज मैंने नींबू पी लिया। एक ही खाने को हम कसूरवार करके बेचारे को जेल कर देते कि आज के बाद मैंने नहीं ये खाना। पर उसके साथ पूरे दिन में आपने जो थोड़ा सा भुजिया खा लिया था, थोड़ा सा आपने चलते फिरते एक मटरी खा ली थी बाज़ारी, घर की नहीं बात करी, या आपने चलते फिरते आज कोक पी ली थी, वो आपकी बॉडी में क्या कर रही है उसको हम लोग लेते ही नहीं। उसका तो क्या है,
पर घर के बनी सब्जी को मिनट में ख़राब कर देते हैं कि तू इसने मेरा काम ख़राब कर दिया, आज के बाद मैंने ये नहीं खानी। इसीलिए फूड के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है हमें बनाना। थ्री पिलर्स है हमारे, इकट्ठे चलते हैं। सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोते रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैंने तो चिंता छोड़ दिया, मैं संन्यास लेने लगाऊँ साइड जाके, स्ट्रेस ऐसे छोड़ के भी कुछ नहीं होगा। हमारी गुरबानी में भी उन्होंने बोला घर बसाओ, अपने घर बसा के सारा कुछ साथ में करो। इसलिए कोई चीज़ अकेली नहीं चल सकती, सब कुछ साथ में चलेगा। बैलेंस बनाना इज़ द पॉइंट, बैलेंस इज़ की। इसलिए रात को अगेन डिनर 3 घंटे पहले, ताकि आपकी बॉडी को पूरा क्लियर होने का टाइम मिले। सुबह उठ के आप अगेन गर्म पानी से स्टार्ट करो, फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ। एसेंशियल फैट्स आपके गोडे की ग्रीसों के लिए ज़रूरी है, आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स है, सॉफ्ट फाइबर है, आपकी अच्छी पेट साफ़ होने के लिए ज़रूरी है, आपकी डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्स्ट्रा बाइंड होता है फाइबर के साथ, इसलिए लंच में सैलड ज़रूरी है। कच्चा सैलड किसी भी तरीके का, प्याज खा लो, मिक्स करके खाओ। वैसे तो प्याज हो गया, बीटरूट हो गया, क्यूकम्बर, जो भी लोकल सीज़न फ्रेश है वो। उसके बाद आगे आपकी शाम की कचर पचर, जिसमें अक्सर हम सब मात खा जाते हैं। घर पे बनाओ ढोकला, खम्मन। राजस्थान गई थी मैं, खम्मन नमकीन, मुझे पहली बार पता चलता नमकीन ढोकला भी होता है। यहाँ तो हमने मीठे के अलावा कभी खाया ही नहीं। नमकीन ढोकला, थेपला, खाकरा घर पे बनाओ। घर पे पहले मट्ठियाँ बनती थी, मटरी बनती थी, घर का बना, स्पेशली घर के देसी घी में बना, कभी आपको ख़राब नहीं करेगा। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब छोड़ के वही फ्राइड खाने लग जाओ। एक खाओ, दो खाओ, घर का बना खाओ। क्योंकि अगर हम बाहर की बनी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हेल्दी है। उनको प्रॉफिट चाहिए, आपकी सेहत नहीं चाहिए। तो ये सोच के अपने शाम के चाय में कोई कावा, हर्बल टीज़, हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं इंडिया में। तुलसी है हमारे पास, दालचीनी है। दालचीनी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है बाय द वे, और प्रोस्टेट के लिए दालचीनी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड करें। और रात को खाना खाएं अपना 3 घंटे पहले। उसके बाद आप आराम से अपना थोड़ा सा 10 मिनट खाने के बाद सैर करो, और आराम से अपना सो। 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद, टीवी बंद, सब बंद। क्योंकि जो हमें लगता है टीवी देखते देखते हम सो गए, वो हमारे दिमाग एकदम से क्रैश करता है। वो रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं है, एकदम से क्रैश करके आपकी बॉडी थक गई, उसने हार मान ली, उसने आपको सुला दिया। तो स्क्रीन बंद, टीवी बंद, फ़ोन बंद, सब करके अपना साइड पे लेट जाओ। कोई बुक पढ़ लो अगर आपको ऐसे नींद नहीं आती। लाइटिंग डिम करके आराम से सो। सुबह उठ के भगवान का ग्रैटिट्यूड, जिसने अगेन हमें इतना सुंदर वाहन दिया है हमारी आत्मा के लिए, जिसका अब हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप लोग तो रख भी रहे हो, मेरे को आपसे इंस्पिरेशन होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी।